आज दिनांक 8 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, पिछली वाली वीडियो में हम लोग परमेय संख्याओं के विषय में पढ़े थे और उसके साथ ही साथ हम लोग परमेय संख्याओं के योग की संक्रिया के प्रगुण को पढ़ते हुए एक प्रश्नावली भी हल कर चुके हैं। आज जो है अगली प्रश्नावली हल करने से पहले घटाने की संक्रिया श्यामपट पर लिखा गया है, घटाने की संक्रिया के प्रगुण। तो देखिए यहाँ जो है परमेय संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया के प्रगुण, तो इसमें 3 प्रगुण हैं। पहला संवरक प्रगुण, दूसरा जो है क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा जो है साहचर्य प्रगुण। तो क्रमशः हम इन तीनों प्रगुणों को समझेंगे। तो आइए संवरक प्रगुण के बारे में समझते हैं। परमेय संख्याओं के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, तो ध्यान से देखिए। संवरक प्रगुण, इसमें 2 परमेय संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 7 है और दूसरी परमेय संख्या 4 है। साधारण अंकों के उदाहरण से हम समझा रहे हैं। पहली परमेय संख्या 7 और दूसरी परमेय संख्या 4, यह जो है हम लोग घटाने की बात चला रहे हैं। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो यह 3, तो हमारा जो है अंतरफल 3 प्राप्त हुआ। तो संवरक प्रगुण क्या होता है, इसके बारे में हम जो है जानेंगे, समझेंगे। यदि 2 परमेय संख्याएं हो तो उनका अंतर भी एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यही जो है संवरक प्रगुण कहलाता है। यदि 2 परमेय संख्याएं हो और पहली परमेय संख्या में से हम दूसरी परमेय संख्या को जब घटाते हैं तो वह परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यही जो है संवरक प्रगुण है। संवरक प्रगुण मतलब चाहे वह साधारण अंक लेकर के उदाहरण लेकर के समझा जा या भिन्नात्मक संख्या लेकर के समझा जा, मतलब वही है। तो संवरक प्रगुण के बारे में हम क्या कहेंगे। यदि 2 परमेय संख्याएं हैं, पहली परमेय संख्या में से दूसरी परमेय संख्या को घटाया जाता है तो उनका जो अंतर होता है वह सदैव परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यही जो है संवरक प्रगुण होता है। तो इसको निष्कर्ष के रूप में कहेंगे घटाने की प्रक्रिया में संवरक प्रगुण जो है या घटाने की प्रक्रिया को संवरक प्रगुण जो है संतुष्ट करता है, पालन करता है, अनुपालन करता है। या और इसको विस्तृत रूप में कहेंगे तो कहेंगे परमेय संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया को संवरक प्रगुण जो है संतुष्ट करता है। यही इसका निष्कर्ष निकला कि परमेय संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया में संवरक प्रगुण जो है उसे संतुष्ट करता है। यानी पहली परमेय संख्या में से दूसरी परमेय संख्या को घटाया जाए तो जो अंतर प्राप्त होगा वह एक परमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होगा। यही संवरक प्रगुण है। अब आगे चलिए देखा जाए दूसरा प्रगुण, यह जो है क्रम विनिमय प्रगुण है। ऊपर यह जो है ध्यान दीजिए कि यह क्रम विनिमय प्रगुण योग में है कि घटाने में है कि गुणा में है कि भाग में है। तो यह जो हम लोग प्रगुण पढ़ रहे हैं यह प्रगुण जो है घटाने से संबंधित है। तो यह जो है क्रम विनिमय प्रगुण है। तो यहाँ उदाहरण के द्वारा देखिए, जैसे मान लीजिए कि 9 - 4 घटाएंगे तो यह 5 आ गया। अब इसके अंतर को हम बदल दे रहे हैं, 4 - 9 कर दे रहे हैं
तो जो अंतर आएगा अब यह -5 हो जाएगा। तब अब यहाँ देखिए इसको हम किस प्रकार से समझेंगे। यदि दो परमेय संख्याएं हैं, यदि पहली परमेय संख्या में से दूसरी को घटाया जाए और दूसरी परमेय संख्या में से पहली परमेय संख्या को घटाया जाए तो अंतर जो है समान नहीं होता है, वह बराबर अंतर नहीं होता है, उसमें जो है डिफरेंस होता है। यह देखिए 9 - 4 = 5, पहली में से दूसरी घटाए हैं तो 5 आ गया। और जब क्रम को मैंने बदल दिया, या क्रम विनिमय है, क्रम को बदलने से संबंधित है, जब क्रम को बदल दिया दूसरी में से पहली को घटाया तो हमारा अंतर 5 आ गया, जो कि आपस में दोनों अंतर कभी बराबर नहीं है। यह 5 है और यह जो है -5 है, दोनों जो है असमान है। तो इसको हम कहेंगे कि घटाने की प्रक्रिया में यह क्रम विनिमय प्रगुण जो है संतुष्ट नहीं होता है, या घटाने की प्रक्रिया को क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट नहीं करता है। अर्थात यह जो है घटाने की प्रक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। यह घटाने की प्रक्रिया में समरक प्रगुण तो लागू होता है, लेकिन यह जो है क्रम विनिमय प्रगुण कभी लागू नहीं होता। इसको क्रॉस कर देंगे, घटाने की प्रक्रिया को क्रम विनिमय प्रगुण कभी भी संतुष्ट नहीं करता है। यही इसका मूल भाव है। अब आगे चलते हैं तीसरा प्रगुण के बारे में। तीसरा प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण में हम चाहे योग हो चाहे अंतर हो, उसमें कम से कम 3 परमेय संख्याओं को रखा जाता है। तो यहाँ देखिए 9 - 4 -2 हल कर रहे हैं। यह जो है पहली परमेय संख्या में से दूसरी परमेय संख्या को घटा करके तब तीसरी परमेय संख्या को घटाया जा रहा है। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो यह हो गया 5 और माइनस हो गया यह 2, तो यह कितना हो जाएगा 3 आ गया। अब इसके आगे देखिए अंक वही रहेंगे। अब 9 - 4 - 2, अब 9 - 4 में से 2 घटाएंगे तो यह हो गया 2, तो इसका अंतर फल आ गया 7। अब दोनों जैसे हमने 3 परमेय संख्या रखा है 9 4 2, तो पहली और दूसरी के अंतर में से पहली परमेय संख्या और दूसरी परमेय संख्या के अंतर में से जब हम तीसरी को घटाए हैं तो हमें 3 प्राप्त हुआ है। वहीं पहली परमेय संख्या में से दूसरी और तीसरी के अंतर को घटाए हैं तो हमें 7 अंतर प्राप्त हुआ है, जो कि ये दोनों अंतर असमान हैं, आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कह लेंगे कि घटाने की प्रक्रिया को साहचर्य प्रगुण संतुष्ट नहीं करता है। तो यह अभी नहीं में हो गया, घटाने की प्रक्रिया को साहचर्य प्रगुण संतुष्ट नहीं करता है। एक बार पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं। यदि 3 परमेय संख्याएं हो तो पहली और दूसरी के अंतर में से तीसरी को घटाया जाए और पहली परमेय संख्या में से दूसरी और तीसरी के अंतर को घटाया जाए तो दोनों का अंतर कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटाने की प्रक्रिया को साहचर्य प्रगुण कभी संतुष्ट नहीं करती है। इस प्रकार आज हम लोग घटाने की प्रक्रिया के प्रगुण पढ़े हैं, जो प्रगुण क्रमशः समरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण है। तो इन तीनों प्रगुणों में से केवल घटाने की प्रक्रिया को समरक प्रगुण ही संतुष्ट करती है, बकिया क्रम विनिमय प्रगुण कभी संतुष्ट नहीं करती है और साहचर्य प्रगुण भी कभी संतुष्ट नहीं करती है। अब इसके आगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।